उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम बदल गया है। ओली में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि पहाड़ों में मौसम बदल सकता है और मौसम विभाग की यही भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। देखिए, ओली में जिस तरीके से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, नजारा ऐसा कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये सीजन की तीसरी बर्फबारी है और बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी ओली का रुख करने लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था और ये एकदम सटीक साबित हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, मगर मौसम ऐसे समय में खराब है जबकि जोशीमठ के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज फिर से करवट ले चुका है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में तो हर तरफ बर्फ की सफेदी से बिखरी हुई है। पूरी केदारपुरी बर्फबारी के बाद सफेद ही सफेद नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। धाम में अब तक 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसकी वजह से केदारनाथ धाम में पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। उधर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चोपता में तो ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है। इसके बाद यहाँ पर्यटकों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। उधर यमुना घाटी के निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम, यमुना जी, शीतकालीन प्रवास, खरसाली गांव और आसपास की पहाड़ियों पर इस वक्त बर्फ का लकदक नजारा दिख रहा है। उधर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली सहित ऊंचाई के तमाम इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है, जबकि जोशीमठ में बारिश भी हुई है। मौसम ऐसे समय बदला है जबकि जोशीमठ के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं। जाहिर है, बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे राहत शिविरों में रह रहे लोग सबसे ज्यादा मुश्किल में। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत, बरकोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरे की रिपोर्ट। अब आपको जोशीमठ आपदा को लेकर अपडेट देते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने आपदा से जुड़ी ताजा जानकारी हम तक पहुंचाई है। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भवनों की दरारें स्थिर बनी हुई हैं। फिलहाल घरों में कोई नई दरारें नहीं आई हैं। अभी तक 863 भवनों में दरारें चिन्हित की गई हैं। 505 घर ऐसे हैं जिसमें मेजर क्रैक आए हैं और पानी के रिसाव में पिछले कुछ दिनों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अभी तक जोशीमठ के 286 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 307 परिवारों को अंतरिम राशि के तौर पर भी 3 करोड़ 77 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि आपदा पर अध्ययन कर रही एजेंसियों ने प्रारंभिक रिपोर्ट बना दी है और इस पर अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार को यह रिपोर्ट जल्द सौंप दी जाएगी। तो वो रूट कॉज को फाइंड करने की क्या स्थिति है, डैमेज क्या है और उसका डैमेज का कारण क्या है। तो IIT रुड़की ने जो स्टडी करी है, जो भी जियो टेक्निकल या अन्य चीज़ों की स्टडी करी हुई है उन्होंने, उनके आधार पर वही बताएंगे कि क्या डैमेज कितना सीरियस है और क्या कारण हो सकता है, और उसके आधार पे हम उसको स्टेबलाइज करने का हमारा जो DPR बनेगा उसके आधार पे बनेगा। जोशीमठ में आपदा पर हो रही सियासी बयानबाजी पर सीएम धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ को लेकर जिस तरह से नेगेटिव छवि बनाई जा रही है वो ठीक नहीं है। यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है। और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।